हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी में। तो देखिए यूनिट 3 का ही ये है। यूनिट 3 में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, तभी जाके ये चैप्टर आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं इस यूनिट में सब आप लोग के लिए क्या है, बेसिक है। अभी लेसन जो है हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ। इस लेसन में जब लेसन स्टार्ट होगा तो और इस आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे तरह से क्या होगा कि समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए। 1 नंबरिया में इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हम लोग का तत्व है 118 को तत्व है, वो सभी को नहीं याद आपको रखना है उसका ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन कुछ इम्पोर्टेड है उसके लिए आप लोग का कीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम बता रहे हैं, नोट में लिखे हैं यहाँ पर ग्रुप और यहाँ पर है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षार धातु, तो क्षार धातु यानी वर्ग 1 में आता है और इसको 1A भी लिखा जाता है। तो अब इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है, जितने भी क्षार धातु या वर्ग 1 में आते हैं 1A में, वो सभी का जो होता है आपका क्या होता है, +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। याद कर लीजिए कि वर्ग 1, तो वर्ग 1 में आप लोग को ये भी हम बताए थे कि आप सीरियल नंबर से कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए वो भी बताते हैं। देखिए वर्ग में कौन कौन से तत्व आता है, उसका क्या ट्रिक है, यानी ह, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों, ध्यान दीजिए नोट में, यानी हलीना का रब से फरियाद, यानी ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, Na से क्या सोडियम, ना से, और उसके बाद करेंगे हलीना का से आपका पोटेशियम हो जाएगा, रब यानी रुबिडियम, और यहाँ पर आपका है से सीजियम, और ये हो जाएगा फ्रांसिसियम। ये चीज आप लोग को पीछे भी हम बताए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी क्षार धातु के यानी वर्ग 1 के जितने भी तत्व होते हैं, वो सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका है मृदा क्षार धातु। मृदा क्षार धातु में होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, +2। क्यों +2 होता है, क्योंकि ये 2 गो दान करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, आप लोग को पीछे भी बताया है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। तो जब दान करेगा तो उसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण संख्या। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 वर्ग 2 में आता है ये, और 2A इस तरह से रोमन में भी लिखा जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसका ट्रिक आप लोग को बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। बंद कर लो, देखा वो बंद करके हमारे क्या करता। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये देखिए फ्रांसिसियम इसमें का, और ये रेडियम, ये हम लोग का रेडियो एक्टिव तत्व है। ऐसे ये रेडियो एक्टिव तत्व है तो बहुत कम ही आता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मृदा क्षार धातु में कौन कौन सा आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। तो जितना भी मृदा क्षार धातु में यानी वर्ग 2 या 2A में जो आता है, वो सभी का होता है +2 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन समूह। तो ऑक्सीजन समूह में आपको सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखना है। तो ऑक्सीजन का आपका होता है क्या,
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा आपका -2। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसका अपवाद में -1 भी होता है, तो उसके लिए भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन समूह, तो ऑक्सीजन समूह में आता है आपका ओसामा से टेलीफोन नंबर पूछ लो, लेकिन उसमें सभी तत्वों की आपकी आवश्यकता नहीं लगेगा, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन का आप याद रखिए कितना होता है, -2 होता है। अब आइए यहाँ पर 17 ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप इसे कहा जाता है। हैलोजन समूह, हैलोजन समूह में आपको 2 तत्वों को याद रखना है सिर्फ, एक आपका क्या फ्लोरीन और एक आपका क्लोरीन का। तो फ्लोरीन यानी इस समूह में यानी हैलोजन समूह में सभी का ऑक्सीकरण जो संख्या होता है -1 होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, -1 सिर्फ याद रखना है। और कौन सा तत्व का, फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर ऐसे आपको इसका ट्रिक याद है कि हैलोजन ग्रुप के समूह में इसका ट्रिक होता है फास्ट सीबीआई अटैक। फास्ट का मतलब फ्लोरीन, यानी फास्ट सीबीआई अटैक यानी फ्लोरीन 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 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन। ठीक है, इतने ही तत्व आता है और इसका ट्रिक होता है फास्ट सीबीआई क्या अटैक। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मात्र 2 ही गो तत्व है, फ्लोरीन और क्लोरीन का आप याद कर लीजिए, उसका कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया है तो चलिए इस पर कुछ आप लोग को हम क्वेश्चन बताते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, पोटेशियम, यानी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो कितना होगा जी, कितना होगा बताइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या आप अभी अभी आपको हम बताएं कि ये देखिए पोटेशियम है, किस ग्रुप का है, क्षार धातु का। तो क्षार धातु में आपको बताएं कि कितना होता है, +1। तो आप बता दिए कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +1। लेकिन बच्चों ये क्या है, गलत है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्यों गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि उस पर जितना आवेश रहेगा उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम का पूछ रहा है। अभी अभी आपको बताएं कि +1 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आवेश कुछ नहीं है, ये स्वतंत्र अवस्था में है। जब स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी परमाणु अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, पोटेशियम का क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिए, ये भी आपको बताएंगे कब +1 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का पूछ रहा है। तो क्लोरीन का अभी अभी आपको बताया कि इसमें कितना होता है, -1। तो -1 यहाँ पर आपका हो गया, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अकेले है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो मैग्नीशियम का आपका ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होगा। अभी अभी तो आपको बताएं कि मैग्नीशियम का 2 होगा, लेकिन यहाँ पर 0 होगा, इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में है। जिससे अकेले अगर कोई भी परमाणु रहे तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। जैसे इसका किसी बोर्ड में पूछा भी है कि सोना का आप ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो सोना का अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछ रहा है यानी AU का, तो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है।
अगर चार्ज इस पर अगर मान लीजिए कि प्लस दिया है एक, तो अब उस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आक्सीकरण संख्या का मतलब कि कितना इस पर आवेश है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक आपका माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, और एक क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये गोल्ड वाला आपको किसी भी एग्जाम में क्या किया है, पूछा है। यानी तो इसका आक्सीकरण संख्या दो कंडीशन में आपको पूछ सकता है, या तो अकेले रहे तो इसका 0 होगा, अगर किसी के साथ या इस पर प्लस जितना दिया रहे उतना आपका आक्सीकरण संख्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ का NaCl। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, NaCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ का NaCl। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसका आक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसका आक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगा, इस पर देखिए प्लस और इस पर क्या होगा, माइनस। तो अब यहाँ पर इसका आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 1 हुआ, क्योंकि देखिए इस पर प्लस चार्ज आ रहा है और इस पर भी क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसलिए इसका आक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि आक्सीकरण संख्या निकालें। आक्सीकरण संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। तो आक्सीकरण संख्या के लिए किस तरह से आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है H2SO का आपको, तो H2SO4 में पूछेगा कि सल्फर की आक्सीकरण संख्या बताइए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रैंकरिंग किए हैं, तो जिसमें रैंकरिंग किया गया है उसी का वो पूछ रहा है क्या, आक्सीकरण संख्या। तो आक्सीकरण संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस तरह से निकालेंगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि सल्फर की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करें या निकालें। यानी सल्फर का क्या करना है, आक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए किस तरह से आप बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है H2SO4 सल्फर का निकालना है। जिसको बच्चों निकालना है उसको आप X मान लीजिए, सिंपल सा। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे हम लोग, X मान लेंगे। तो देखिए माना कि सल्फर की आक्सीकरण संख्या X है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको निकालना है, जिसको निकालना है उसको X मान लीजिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व है। एक तो हाइड्रोजन आया है, आपका क्षार धातु का तत्व है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होता है। तो आप +1 लिख लीजिए। उसके बाद आया है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को आपको बताए हैं कि -2, ध्यान रखना है ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा कितना, -2। जब ये सभी जितने भी इसमें तत्व आया वो सभी तत्वों का आप ऑक्सीकरण संख्या लिख लिए। तो अब देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं हम लोग। जैसे दिया है H2SO4, H2SO4 किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो जब भी अगर आपको निकालना है, देखिए H, तो H का कितना होता है +1, तो +1 यहाँ पर लिख लेंगे, गुणे 2 दिया है तो 2 से गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो 2 से गुणा करना है, +1 कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा तत्व आ रहा है, तो यहाँ पर *2 है, तो *2 है तो आप यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद सल्फर, तो सल्फर का हम लोग क्या माने हैं, X। तो X और 1 है तो 1 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। सिंपल सा, 1 ले और 1 ले क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्योंकि सल्फर कितना है, 1 है।
उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग माने हैं क्या, x, और इसका आपका यहाँ पर सल्फर 1 है तो 1 से गुणा कीजिए, फिर प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, -2। कितना ऑक्सीजन है, 8 गो, तो 8 से गुणा कीजिए, क्वेश्चन इसको बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक माइनस गया है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि बराबर में आपको क्या करना है, 0 लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिए इधर 1 ले और 2 ले गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 1 से ले 1 ले गुणा करेंगे तो 100 होगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए -2 और -2 ले और 8 में क्या करना है, गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए बच्चों 4 ही है, 4 से हम लोग को गुणा करना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 4 गो है तो 4 से गुणा करना है, 8 गलती से लिखा गया था, यहाँ देखिए 4 ही है, अगर 8 रहता तब यहाँ पर 8 हम लिखते, तो यहाँ पर 4 ही होगा, तो 2 से और 4 से गुणा कीजिए, तो 4 दूना कितना होगा, 8 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग का ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 प्लस x, अब प्लस माइनस माइनस 8, अब बराबर में क्या है आपका 0। अब देखिए 2 में से 8 को घटाइए तो आपका आ जाएगा, 2 में से क्या करना है, 8 को घटाना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, यानी x माइनस 6 बराबर क्या, 0। ये यहाँ पर देखिए अब ये -6 को उस साइड ले जाइए, बराबर कुछ साइड, तो क्या होगा, यानी x बराबर यहाँ पर 6 आ गया, ये माइनस में था उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में आ गया। और बच्चों आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या किसी क्वेश्चन को आपको निकालने के लिए अगर दे, तो अगर हल कर लिए तो प्लस में आया तो प्लस लिखना है अनिवार्य है, और माइनस आया तो माइनस आपको लिखना अनिवार्य है, तो ये प्लस में आया तो यहाँ पर प्लस, यानी हम लोग क्या निकाले, यानी सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +6। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से बना सकते हैं। तो सल्फर यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो आपका कितना होगा, यानी +6, और ये +6 लिखना ना भूले क्योंकि अनिवार्य है, आपको प्लस और माइनस दोनों दर्शाना है। ऐसा मत आप सोचिएगा कि प्लस में आए तो नहीं लिखेंगे, नहीं, ऑक्सीकरण संख्या जब भी अगर आपको पूछे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्लस में है तो प्लस लिखना है और माइनस है तो माइनस में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 नंबर कह रहा है कि O2, तो O2 का पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को हम बता दें कि कोई भी अणु हो अगर समान परमाणुओं से मिलकर बना है, समान, जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ही ये क्या है, मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अणु है समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि S8 का बताइए ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि समान है। S8 का संरचना तो बनता है इस तरह से, आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम। देखिए ये इस तरह से क्या होगा कि सब आपस में ही जुटेगा। ये क्या है, S8 का ये आपका क्या है, संरचना है। तो जब भी कोई
अणु जो है समान परमाणुओं से मिलकर अगर बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, शून्य होगा। अगर स्वतंत्र अवस्था में कोई तत्व है तो उसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि आप बताइए कि सोडियम, तो सोडियम का पूछ दिया कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। जब अकेले है, कोई इस पर चार्ज नहीं है, किसी के साथ नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए इधर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, NaCl में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। यानी किसको हम लोग हल कर रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर। 2 नंबर हो गया आपका। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या, X। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैलोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो कैलोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, आपको याद होगा -1 बताए है। क्योंकि हेलोजन ग्रुप के तत्वों में जितना भी है उसमें से 2 को याद कर लीजिए, एक हेलोरिन का, एक कैलोरीन का। इसका होता है -1। इसको निकालना है। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, NaCl। ठीक है, जब NaCl है तो ध्यान दीजिए सोडियम, इसको तो X माने हैं तो 1 से गुणे 1 होगा, क्योंकि सोडियम यहाँ पर एक ही है। अब प्लस कैलोरीन, तो कैलोरीन का कितना होता है -1, तो -1 गुणे 1 बराबर क्या, 0। ध्यान दीजिए इधर, तो 1 से, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे -1 के लिए और 1 में, तो -1 आएगा। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। 1 बराबर 0, यानी x बराबर, अब x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 1 जो है माइनस में, तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, 1। ये चीज आपको प्लस भी दर्शाना है कभी भी ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसमें देखिए टोटल का पूछा है, SO4 का पूछा है आपका ऑक्सीकरण संख्या। तो SO4 का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो कितना होगा, ध्यान दीजिए SO4 पर कितना आवेश है, -2। तो इसका डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा, -2 ऑक्सीकरण संख्या बन गया। अगर इस तरह से दिया रहे और टोटल में पूछे कि SO4 का बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो प्लस दिया है, माइनस दिया है तो माइनस होगा। अगर प्लस दिया, जैसे मान लीजिए कि ये पूछता है कि सोडियम पर 1 प्लस है और इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो 1 प्लस है तो 1 हो जाएगा। यानी जितना प्लस माइनस का चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे NaCl का में सोडियम का, और यहाँ पर आपको बताइए दिए कि इसका -2 होगा, जितना चार्ज दिया रहेगा। अगर प्लस में अगर पूछ रहा है कि SO4 का बताइए तो -2 हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फाइनल ईयर में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। H3PO4 में आप P का कीजिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला किसका हम लोग निकाल रहे हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है या 5 नंबर, 5 नंबर है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है H3PO4, किसका निकालना है, फास्फोरस, यानी P का निकालना है हम लोग का क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हम मान लिए क्या, X, क्योंकि जिसको निकालना है उसको मानिए आप X। अब बाकी सबको तो आपको याद होगा कि है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, इसमें H आया है तो H को भी लिख लेते हैं। H की ऑक्सीकरण संख्या आपका कितना हो जाएगा, +1। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -2 होता है। चलिए इसको फार्मूला लिखिए, नीचे उसको बनाइए। H3PO4 है, ध्यान दीजिए इसको हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
कि h का प्लस 1 होता है तो प्लस लिखेंगे। कभी भी आक्सीकरण संख्या को हल करते समय भी अगर प्लस में दिया है तो प्लस को भी लिखना है और माइनस को भी लिखना है। तो प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन कितना है 3 है तो 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस फास्फोरस को माने हम लोग क्या x, तो 1 से गुणे कितना है 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 कितना है 4 तो 4 से गुणा कर लीजिए बराबर क्या 0। कैलकुलेट कीजिए यानी सोल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा बहुत जल्दी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 + 1। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 2 चौका 8 -8 प्लस माइनस तो करेक्ट लिख लेते हैं -8 बराबर क्या 0। यानी अब देखिए ये 3 है ये -8 है तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। 3 गुण में से 8 को घटाइए तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है तो x माइनस आपका 5 बराबर क्या हो गया 0। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका कितना आ गया, यानी माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया फास्फोरस का, यानी फास्फोरस का आपका ऑक्सीकरण संख्या आ गया +5। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक ना। एक लाइक ही आपको क्या करता है कि हम लोग का मनोबल बढ़ाता है। आप एक लाइक ठोकिए, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो यहाँ से लाइक आप जरूर कीजिए। और यहाँ तक देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम बता दिए जो कि डायरेक्ट ये सीधे एग्जाम में आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आप लोग को HW दे रहे हैं, ये आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को हम आप लोग को बनाकर दिखा रहे हैं। इसमें Cr2 को क्या करना है, Cr को निकालना है, क्या ऑक्सीकरण संख्या। KMnO4 आप लोग कमेंट कीजिएगा यानी कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है और ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आप लोग को एक क्वेश्चन ये 6 नंबर जो है HW दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखना ना भूलें और ये कैसा वीडियो लगे वो बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन यानी 7 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि Cr2 O7 पर 2 माइनस है, कुछ अलग किस्म का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यही क्वेश्चन हम बना देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा, बहुत सिंपल है, जैसे पीछे अगर आप समझ गए होंगे तो आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देंगे, भागिएगा मत अभी छोड़कर, और इसमें आगे भी कुछ सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर क्या किसका निकालना है, Cr2 का निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या X। अब इसमें देखिए क्रोमियम का हो गया, एक ऑक्सीजन आया है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको तो पता ही है कितना होता है -2, तो -2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर Cr2O7 पर कितना है -2 है, क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रोमियम को माने हैं X, तो 1 से गुणे कितना 2, क्योंकि क्रोमियम कितना है 2 है यानी Cr 2 है। फिर यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 7 है तो 7 से गुणा कर लीजिए। अब बराबर में जैसे आप 0 लिख रहे थे उस तरह से अगर इसका पावर में पहले से अगर माइनस में या प्लस में जो भी दिया रहे, अगर माइनस में दिया है तो -2 लिख लीजिए, अगर प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लीजिए, ठीक है। आप समझ पाए होंगे कि ये माइनस पावर में जो दिया है, जहाँ पर हम लोग 0 लिख रहे थे बराबर में, वहां पर आपको क्या करना है, माइनस में दिया रहे तो माइनस में लिखना है और प्लस में दिया रहे तो प्लस में। आप किसी प्रकार का इसमें का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में और 2 में करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 अब बराबर माइनस क्या 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है तो उसको उस साइड ले जाइए,
चलिए ले जाते हैं। तो 2x बराबर माइनस में ऑलरेडी 2 उधर आपका था और ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आपका हो जाएगा 14। अब -2 में से -2 है और ये +14 है तो इसमें बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है, ध्यान रखेंगे। बड़ा संख्या कौन सा है, 14, तो इसका चिन्ह लिखाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x बराबर, यानी हटा दीजिए 14 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 12, और बड़ा वाला का चिन्ह लिखा था इसलिए प्लस में है ये, और इसको कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, यानी x बराबर आपका आ गया प्लस कितना 6 आंसर, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है क्रोमियम का +6। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आप लोग को दिए हैं कि MnO4 में आपको Mn को निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, और एक और क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में बार बार पूछता है, खासकर ध्यान रखिएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। 2 आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं हम HW में। एक तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट में कि MnO4 किसका निकालना है, Mn का निकालना है, जिस पर रेकरिंग किए हैं, बात को समझिए पहले। दूसरा आपका है H2S2O7, ये इसको बोला जाता है ओलियम। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ओलियम का फॉर्मूला इसमें कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा क्योंकि बिना ऑप्शन का तब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अब ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो आप लोग बच्चों कमेंट कीजिएगा ये दोनों का आंसर आप लोग का कितना आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर रख दिए हैं और ये क्या सेकेंड नंबर। तो 2 आप लोग को हम HW क्वेश्चन दे रहे हैं, और भागिए मत। HW देने के बाद आपको अभी एक चीज और सिखाएंगे, एक रिएक्शन सिखाएंगे हम। तो चलिए देखिए उस रिएक्शन को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन लिया गया है Na प्लस का Cl। तो NaCl यानी Na प्लस का Cl, यानी Na जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को जो दान करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये देखिए सोडियम जो है आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का कैलोरीन को ये क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सोडियम जो है, सोडियम से ये सोडियम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कैलोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सोडियम इस कैलोरीन को 1 रुपया यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है, ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम है यहाँ से जाकर यहाँ पर इसने अपना क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया है। तो दान करता है तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसे बोलते हैं। और ये कैलोरीन जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अवकरण। तो ये आपका क्या हो गया, अवकरण। तो आप इसमें देख रहे हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया ये हो रहा है। कोई भी अभिक्रिया जो होता है दोनों साथ साथ ही होता है। जैसे एक कोई दान करेगा तो एक ग्रहण करेगा, तभी होता है। तो इसलिए ऑक्सीकरण जो है, अवकरण, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ। तो उसी को कहा जाता है क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, यहाँ तक सारी बातें। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर नए व्यूअर हैं हमारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग इतना ही पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है या कोई त्रुटि भी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।